करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डीएनए के बारे में बताऊंगी कि डीएनए होता क्या है और डीएनए को ब्रेक करवाना क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सब लोगों को पता चले डीएनए क्या है और इसको ब्रेक क्यों करवाना चाहिए, इससे फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, सब पता चलेगा आपको। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा डीएनए के बारे में। और भविष्य में आप जब भी करौली सरकार आते हो लॉकडाउन के बाद, तो जैसे आप दरबार के प्रोसेस को अपनाते हो, 5 हवन करते हो, 5 हवन के बाद हमें डीएनए ब्रेक करवाना होता है। और डीएनए ब्रेक करवाने के लिए आपको दरबार में ही आना पड़ेगा। ये ऑनलाइन अभी इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जब भी आप भविष्य में दरबार आएंगे तो आपको दरबार में डीएनए ब्रेक होता है 5 हवन के बाद। और अब समझते हैं कि ये डीएनए क्या है, ठीक है। और इससे डीएनए से हमको परेशानी कैसे होती है और इसके नुकसान भी क्या है, फ़ायदे भी क्या है, तो आपको पता चलेगा। देखिए, डीएनए का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरे पापा हैं, डीएनए मतलब एक खून। अब मेरे पापा हैं, मेरे पापा के 6 हम भाई बहन, तो हम एक ही डीएनए के हुए, ठीक है। अब मेरे दादाजी थे, तो मेरे दादाजी के ही डीएनए के हम हैं। मेरे दादाजी के भी पापा रहे होंगे, तो उनसे मतलब जो पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, जो हमारे पूर्वज थे, तो वो हम सब एक ही डीएनए के लोग हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक खून के लोग रहते हैं, जैसे कि मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी के 4 भाई थे, 4 भाई के 4-4 बच्चे हुए। तो मतलब ये जो डीएनए है हमारा बहुत बड़ा फैला हुआ है। किसी के डीएनए में 200 लोग होंगे, किसी के डीएनए में 250, किसी के डीएनए में 500, किसी के डीएनए में मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी के डीएनए में 50-60 ऐसे लोग रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके डीएनए का कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसका भी आपको फल मिलता है। अगर आपके डीएनए का कोई गलत काम कर रहा है, तो उसका भी आपको भोगना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने गुरुदेव से जाना है। तो इसमें यही होता है। तो जब आप करौली सरकार से जुड़ते हो, जब आप दरबार की विधि को अपनाते हो और यहाँ के हवन या नमन जो भी प्रोसेस को आप अपनाते हो, तो इसके अंदर पहले भी ये होता था, लेकिन गुरुदेव किसी को कहते नहीं है कि आप डीएनए ब्रेक करवाएं, तो लोगों को लगा कि ये डीएनए ब्रेक करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए आप दरबार के विधियों को अपनाते हो, तो आपके पूरे खानदान के भूत प्रेत और पूर्वज सब चले जाएंगे, ठीक है। बचता है असर। तो उसमें होता क्या है, हम लघु संकल्प करते हैं, तो लघु संकल्प करने से हमारा असर तो निकलता है, लेकिन हमारे जो डीएनए के लोग हैं, अब हमें तो ये नहीं पता कि वो लोग किसके पास जा रहे हैं, किसके पास नहीं जा रहे हैं। कोई मुल्ला मौलवी के पास जा रहा होगा, कोई ओझा के पास जा रहा होगा, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, कोई क्रिश्चियन धर्म में जा रहा होगा, कोई कोई अलग धर्म को मान रहा होगा। तो हमारे डीएनए में लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो क्या होता है कि अगर वो अच्छा भी कार्य कर रहे होंगे तो आपको फल मिलेगा, अगर कोई बुरा कार्य कर रहा है तो भी उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। अगर वो मांस मच्छी मदिरा भी खा रहे हैं तो उसका असर घिच घिच के आपको आएगा, और आपको क्या लगेगा, हमने 7 हवन करके अमावस्या कर लीजिए, लेकिन हमको अभी कुछ परेशानियां बनी है। तो वो यही चीज़ें रहती है कि असर दूसरों का खिंच खिंच के आपके अंदर आता है। तो इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि दरबार में आप आके, जैसे आप ये हवन के प्रोसेस को आप अपनाते हो, हवन या नमन जैसे आपको पुण्य मिल जाते हैं, तो उसके बाद आप डीएनए ब्रेक दरबार में करवा सकते हो। और उसमें ऐसा होता है कि गुरुदेव कहते हैं कि जिसको आप अपने डीएनए के अंदर रखना चाहते हो उसको आप याद कर लो, ठीक है। एक भक्त, आज सुबह मुझे एक भक्त मिले, तो उन्होंने मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने मुझे ये बोला कि गुरुजी से मैंने डीएनए ब्रेक करवा लिया है, लेकिन मैंने उनको अपने डीएनए में जिसे मुझे नहीं रखना था, तो मैंने आंख बंद करके बाबा से प्रार्थना की और मैंने बोला वो मेरे डीएनए से निकल जाएं, वो मेरे डीएनए से निकल जाएं, मेरे चाचा के लड़के डीएनए से निकल जाएं। सबको मतलब नाम ले लेके वो उसको निकाल रहे थे। तो ऐसा नहीं करना है। भविष्य में जब भी आप डीएनए ब्रेक करवाओ ना, तो गुरुदेव कहते हैं कि जिसको आप अपने डीएनए में रखना चाहते हो, बस उसको आप याद कर लो, उसका नाम लेके उनको देख लो।
अगर मान लीजिए आपके परिवार के अंदर, जैसे कि मेरे परिवार के अंदर हम 8 लोग हैं, पापा मम्मी, हम 3 बहन और हम 3 भाई, तो हम आंख बंद करके अपने परिवार को हमने देख लिया। अब हमारे डीएनए में 8 लोग, बाकी सब लोगों से हमारा डीएनए ब्रेक हो गया, डीएनए हमारा कट गया है। तो वो अगर कुछ गलत करेंगे, कुछ उल्टा फुल्टा खाएंगे, पिएंगे या फिर किसी के पास जाएंगे, तो उससे नेगेटिव एनर्जी हमें परेशान नहीं करेगी। आप देखे होंगे, मैंने खुद महसूस किया है कि जब हम डीएनए ब्रेक करवा लिए, नहीं तो उससे पहले असर बहुत खिंच खिंच के आ रहा था, लेकिन जैसे हमने डीएनए ब्रेक करवा लिया तो उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी रिकवरी आने लगी। बहन भाई के अंदर अभी सब ठीक है, अब कुछ कुछ असर है जो हमें खुद को निकालना है। तो आप समझ गए होंगे कि डीएनए क्या होता है, और ये पीढ़ियों से चली आ रही है, हमारे पूर्वज हमारे डीएनए के हैं, और ब्रेक करवाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि उनके कर्म से हमें भुगतना ना पड़े। अगर वो अच्छे लोग हैं, आपकी फैमिली, आपका पूरा डीएनए बहुत अच्छा है, पूजा पाठ करता है, मांस मच्छी नहीं खाता है, किसी मुल्ला मौलवी भगत के पास नहीं जाता है, तो आप ब्रेक मत करवाइए। तो क्या होगा कि इसका अच्छा फल भी आपको मिलता है। मान लीजिए वो पूजा पाठ करवाते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो पुण्य अर्जित करते हैं तो पूरे डीएनए में आता है, तो उसका फल आपको भी मिलता है। ये चीज़ें होती है। अगर अच्छे लोग हैं तो मत करवाइए, अगर आपको लगता है नहीं ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपको भरोसा नहीं, तो आप उनसे डीएनए ब्रेक करवा सकते हो, ताकि हाँ आप सेफ रहो। फिर वो अच्छा करेंगे तो भी उनके पास, बुरा करेंगे तो भी उनके पास रहेगा, तो आपको इसके अंदर दिक्कत मतलब आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो के अंदर डीएनए क्या है और डीएनए ब्रेक क्यों करवाना है, इसका लाभ भी क्या है और इसका नुकसान भी क्या है, सब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा नए भक्तों को, ताकि उन लोगों को डीएनए के बारे में पता चले। क्योंकि ये डीएनए, पहले हम क्या सोचते थे कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत और रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पूरे डीएनए के अंदर रहते हैं। मान लीजिए अगर मेरे ऊपर किसी ने भूत कर दिया है, मेरे ऊपर भूत है, तो मेरे ऊपर नहीं रहेगा, वो जितना बड़ा मेरा खानदान है, डीएनए है, उस सारे डीएनए के अंदर वो ट्रैवल करेगा। गुरु, आप कभी मुल्ला मौलवी के पास जाते होंगे, झाड़ फूँक कराते होंगे, तो जब मुल्ला मौलवी जो भी है, आपको जब ओझा भगत या किसी के पास जाते हो, जब वो आपको झाड़ फूँक करेगा, तो कुछ समय के लिए आपको, कुछ समय यानी 1 आध हफ्ते के लिए, 5-6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, वो आपको आराम लगता होगा, आपको लगता होगा कि मैं ठीक हो गया या हो गई। तो इसमें होता क्या है, जब मुल्ला मौलवी के पास जाते तो वो अपने भूत प्रेत को घुसेड़ के हमारी बॉडी में दोनों की लड़ाई पिटवाई करवाते हैं। उनके भूत प्रेत हमारे अंदर जो उन लोगों को मारते पीटते हैं, मारा पीटी होता है, तो हमारे जो अंदर बैठे हैं भूत प्रेत, वो किसी दूसरे डीएनए, मतलब मान लीजिए मेरे चाचा जी हैं, तो हमारे डीएनए से निकल के वो हमारे चाचा के डीएनए में चला गया, बड़ी माँ के डीएनए में चला गया, मतलब वो छुप जाते हैं उनके डीएनए में। या फिर जो क्रॉस डीएनए होता है, जैसे कि क्रॉस डीएनए यानी, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे घर में मेरी बहन है, उसकी शादी हो गई है, तो उसका क्रॉस डीएनए हो गया, वो अब किसी और के घर की अमानत हो गई है, तो उसमें क्या होता है कि मेरी बहन का डीएनए इधर भी जुड़ा है और उधर भी जुड़ा है। मेरे घर में अगर मेरी बुआ हैं तो उनकी शादी हो गई, तो उनका डीएनए उधर भी जुड़ा है और हमारे से भी जुड़ा है। तो भूत प्रेत क्या होते हैं कि उस डीएनए के अंदर चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब झाड़ फूँक हम करवाते हैं ना, तो हमारे जो भूत प्रेत होते हैं, हमारा डीएनए छोड़ के वो जो क्रॉस डीएनए होता है उसके अंदर चले जाते हैं। इसीलिए हमारा फिर कुछ दिन के लिए हमको आराम लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1 आध महीने बाद वापस वो चोर की तरह आते हैं, देखते हैं कि हाँ अभी कोई नहीं है, ये लोग शांति से वापस हड़कम तड़कम मचाना स्टार्ट कर देते हैं, आपको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे होता है ये सब। डीएनए बहुत ही, दरबार से जुड़ने के बाद मुझे डीएनए के बारे में पता चला, और डीएनए के ऊपर जितना कहा जाए उतना कम है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में लोगों को ये जानकारी नहीं है कि डीएनए के अंदर भूत प्रेत रहते हैं और डीएनए के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें, बारीक से बारीक चीज़ें यहाँ पे हमें जानने को, सीखने को मिला, करौली दरबार से जानने को मिला। मैं आप लोगों को डीएनए के ऊपर वीडियोस बना के बताती रहूँगी कि आखिर ये आते कैसे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ डीएनए के ब्रेक क्यों करवाना है, अपने जो दूसरे डीएनए के, जो आपके जो डीएनए के लोग हैं उनसे ब्रेक क्यों करवाना है और अपनी फैमिली को क्यों सेफ रखना है, ये मैंने आपको शेयर किया। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, तो शॉर्ट वीडियो बना के आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा, आपका प्यार बनाए रखिएगा और मेरे साथ बोलिए प्यार से, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।